अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबको पेक्टोरल रीजन पढ़ाऊंगी एनाटमी का। सरफेस लैंडमार्क्स आपने वैसे करने नहीं होते, लेकिन फिर भी जो करने हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब क्लेविकल इज सबकुटेनियस बोन, ठीक है, और आप इसे टच करके फील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जुगुलर नॉच जो होती है, ये दोनों आप फील कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये एक क्लेविकल यहाँ पे, एक क्लेविकल दूसरी आ रही होगी, दोनों के दरमियान में यहाँ पे गड्ढा से बन जाएगा जिसको आप हाथ लगा के फील कर सकते हैं अपनी गर्दन पे। वो होती है वो नॉच होती है, उसको कहते हैं जुगलर नॉच। और उससे 5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे ना, 5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, मतलब तकरीबन ये हो इतना होता है 5 सेंटीमीटर। इससे यहाँ पे तो छोटा लग रहा है ना, इससे 5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो वो होती है हमारे पास टनल एंगल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें, आपको क्या पता होना चाहिए, कोराकोइड प्रोसेस का पता होना चाहिए कि ये क्लेविकल से 2 से 3 सेंटीमीटर जो होता है बिलो पड़ा होता है। आपको अगली चीज़ पता होना चाहिए, डेल्टॉइड जो होता है राउंड कंटोर ऑफ द शोल्डर बनाता है, राउंडेड कंटोर ऑफ द शोल्डर, ठीक है। आपको ये फोल्ड्स पता होना चाहिए। एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड कंटेन द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरस मेजर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड कंटेन द टेंडन ऑफ लेटिमस डॉर्सी वाइंडिंग द राउंड द फ्लैशी टेरिस मेजर, ठीक है। मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला इज फॉर्म बाय द अपर फोर रिब्स, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, सुपरफिशियल फेशिया, हम पेक्टोरल रीजन का बात कर रहे हैं ना, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो सुपरफिशियल फेशिया उसमें क्या क्या पड़ा होता है आप देखें। मैं आप सबको निमोनिक साथ साथ बता रही हूँ। तो CIC मतलब सर्वाइकल प्लेक्सस और इंटरकॉस्टल नर्व्स, IC इंटरकॉस्टल, ये वाला IC हो गया, और ये C से सर्वाइकल प्लेक्सस, ये क्यूटेनियस नर्व्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने याद इस तरह बनाए थे, क्यूटेनियस ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल थोरैसिक और PIA से पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ठीक है। तीसरा हो गया प्लैटिज्मा, और लास्ट में हमारे पास आ गया ये सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। आपको इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स भी पता होनी चाहिए पेक्टोरल रीजन की। वैसे तो आगे भी जाके पता चलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिटेल से बता रखी हैं। तो मीडियल इंटरमीडिएट और लैटरल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स जो होती हैं, ये सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस। यहाँ पे हमने पढ़ा सर्वाइकल प्लेक्सस जो है क्यूटेनियस नर्व ले रहा होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट, मीडियल और लैटरल क्यूटेनियस सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, ठीक है। ये होगी क्यूटेनियस के लिए। C3 C4 इनकी वैल्यू आ गई, नर्व रूट वैल्यू। और जो इंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस देखें, इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व T3 to T6 लैटरल है, T2 से T6 इंटीरियर है, और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व T2 ये हमारे पास आ गई इसकी नर्व्स में, ओके। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है इतना। क्यूटेनियस नर्व्स में देखें तो फिर से वही हमने कहा था कि इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स है ना, ये जो हैं इनको अकम्पनी कर रही होती हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। और जो ये 2, 3, 4 जो होती हैं ना, इनमें ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दीज ब्रांचेस आर लार्ज इन फीमेल्स। क्यों? क्योंकि वो ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स आर कंपनीड बाय द लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। प्लैटिज्मा पूछ लेते हैं वाइवा में, तो ये थिन ब्रॉड शीट होती है, सबकुटेनियस मसल होता है सबसे ज़्यादा, डी फेशिया से निकल रहा होता है, मैंडिबल में जाके लग रहा होता है, फेशियल नर्व इसको सप्लाई करती है, ये प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन को। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड। ये क्या है, पेट्रोल रीजन में पड़ा होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है मेल में, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, न्यूट्रिशन टू न्यूबॉर्न हेल्प आउट करता है, हेमिस्फेरिकल है। सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेट्रोल रीजन में पड़ा होता है। कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू होती है, देखिए यहाँ तक है, 2nd to 6th रिब्स तक, ठीक है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली होती है, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। देखें ये स्टर्नम है अगर, तो इसका ये लैटरल बॉर्डर होगा, और ये मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ पे कहीं पे होगी, यहाँ तक ये देखें इसकी वो बन रही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो अपर, देखो उसको डिवाइड कर देते हैं, ये मीडियल हो गया, ये लैटरल, ये अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर लैटरल। अपर लैटरल क्वाड्रेंट में ना एक ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास फोरामेन ऑफ लैंगर से निकल कर हमारे पास एक्सिला में जा रही होती है। उसके बाद हमने बात करनी है जी इसकी डीप रिलेशन की। तो ये ब्रेस्ट जो होती है सुपरफिशियल फेशिया में पड़ी होती है, लेकिन डी फेशिया के ऊपर होती है। डी फेशिया को पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास होता है पेक्टोरस मेजर, सेरेटस इंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। उस ब्रेस्ट को सेपरेट करते हैं पेक्टोरल फेशिया से या डीप फेशिया से, रेट्रोमेमरी स्पेस से, क्या है वो लूज सेलुलर टिश्यू है। अब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ब्रेस्ट के, वो हो जाते हैं स्किन, पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा। स्किन में क्या होता है, कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द निपल इज प्रेजेंट इन द 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, जो कि 10 सेंटीमीटर दूर होती है मिड लाइन से, और इसको पियर्स कर रहे होते हैं 15 to 20 रेक्टिफाइड जक्ट्स। स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं, स्पेट्स एंड स्पेशियस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निपल इज पिगमेंटेड, और एक सर्कुलर एरिया बना रही होती है जिसको कहते हैं एरोला। इसके गिर्द जो है ये है एरोला।
उसके अलावा हमारे पास जो होता है ना, इसी रीजन में एरोला में स्पेशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ट्यूबरकुलोज और मोटोगमरी बना देते हैं वो बड़े होकर, ठीक है, ताकि हमारे पास लैक्टेशन अलाउड कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हेयर नहीं होते, यहाँ पे हमारे पास फैट नहीं होती, ठीक है। एरोला के नीचे जो होता है लेक्टिफेरस साइनस होता है, जहाँ पे हमारे पास स्टोर्ड मिल्क सीन किया जा सकता है, ठीक है। अगली चीज़ हमने बात की स्किन हो गया, हमने पैरेन्काइमा देख लेते हैं जो कि ट्यूबरो एल्वुलर ग्लैंड है, और ये सीक्रेट करता है मिल्क को। 15 से 20 डक्ट्स लोब्स होती हैं इसकी, और हर डक्ट में की एक डायरेक्शन होती है जिसको लेक्टिफेरस साइनस कहते हैं, जहाँ पे स्टोर मिल्क कैन बी सीन, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास ट्रॉमा थी, ये हमारे पास सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है फाइब्रस और फैटी, ठीक है। जो फाइब्रस होता है उसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगमेंट्स ऑफ कूपर, और जो फैट होता है वो हमारे पास फैट बना रहा होता है, मतलब बेसिकली ब्रेस्ट की, ठीक है। उसके ब्लड सप्लाई, मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। देखें, इंटरनल थोरेसिक आ गई, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आ गई, मैंने किया था, देखें साल एस से सुपीरियर थोरेसिक, ए से एक्रोमियो थोरेसिक, एल से लैटरल थोरेसिक, इन्फीरियर नहीं है, ठीक है। नर्व सप्लाई में फिर T4 से T6 एंटीरियर लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस होता है, 4 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व। एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हाइपोफाइजर सेरेब्रल भी कहते हैं, उससे निकल रहा होता है प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या करना है कि ये इसका कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, इससे सबसे ज़्यादा फैल रहा होता है वुमेन में, ठीक है। इसके लिम्फ नोड देख लेते हैं, हमारे पास 3 तरह की हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है एक्सिलरी, एक्सिलरी में कौन कौन से आते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल, एपिकल, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्रुप आ जाता है इंटरनल मेमोरी का, या फिर जिनको पेरिस्टर्नल कहते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर नोड्स आते हैं, उनमें सेफेलिक आ जाते हैं, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आ जाते हैं, सब डायफ्रामेटिक आते हैं, सब पेटोनियल आ जाते हैं। ड्रेनेज हमने सबसे पहले क्या करनी है, सुपरफिशियल होती है और एक डीप होती है। सुपरफिशियल जो होती है ना, जो हमारे पास, वो सबको ड्रेन करती है सिवाय इनके निप्पल और एरोला को, ठीक है, के इन दोनों को करी होती है डीप लिम्फेटिक्स। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास 75% लिम्फ होता है। इंटरनल मेमोरी दूसरे नंबर पे था, ये देखें यहाँ पे इंटरनल मेमोरी, उसके पास होता है 20% लिम्फ, और जो 5% लिम्फ होता है ना, वो होता है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड से, ठीक है। सबसे पहले लिम्फ कलेक्ट होता है इंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप्स में, फिर जाता है लैटरल सेंट्रल ग्रुप्स में, फिर जाता है एपिकल ग्रुप्स में, फाइनली सुप्राक्लेविकुलर नोड में वो जमा हो जाता है। इंटरनल मेमोरी नोड्स होते हैं ना सिर्फ वो इंटरनल साइड से, बल्कि एक्सटर्नल साइड ऑफ द ब्रेस्ट से भी लिम्फ को ड्रेन करते हैं। एरोला, उसके डीप हमारे पास पड़ा होता है सब एरोलर प्लेक्सस ऑफ सैपे, ठीक है। वहाँ से हमारे पास लिम्फ बेसिकली जा रहा होता है इंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, ठीक है। इंटीरियर को ही कह रहे होते हैं पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। उसके बाद लिम्फेटिक फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट वो पास करते हैं पेक्टोरस मेजर मसल से, फिर जाते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया में, फिर जाते हैं एपिकल नोड्स में, और एपिकल नोड से फिर वो जाते हैं इंटरनल मेमोरी में। यहाँ से देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्लेविकल, इससे ऊपर पड़े होते हैं सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है, इससे नीचे पड़े होते हैं एपिकल। उसके बाद ये देखें यहाँ पे फोल्ड है ना, यहाँ पे इससे ऊपर होते हैं सेंट्रल। इंटीरियर जो होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, या इसके गिर्द पड़े होते हैं इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। लैटरल पड़े होते हैं ये फोल्ड के गिर्द, ठीक है, और पोस्टीरियर एक्सिलरी यहाँ पे पड़े होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इंसिजन की जाती है। बेसिकली जब हमारे पास कैंसर हो जाता है ना, कार्सिनोमा, या फिर हमारे पास लिम्फ वेसल्स की ड्रेनेज सही नहीं हो रही होती है, तब वहाँ पे रेडियल इंसिजन यहाँ पे होती है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी यहाँ पे पड़े हुए, ये देखें, ये इंटरनल मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लेक्सस सब डायफ्रामेटिक सब पेटोनियल यहाँ पे होते हैं, ओके हो गया। लिम्फेटिक फ्रॉम द लोअर और इनर क्वाड्रेंट्स, ये लोअर इनर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जाते हैं सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल में, ओके हो गया। या आप देख लीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट में हमारे पास कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा होता है। इंसिजन्स रेडली बनाई की जाती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स, ये हो जाना बाय कैंसर में प्रोड्यूस एडिमा, जिससे हमारे पास ऑरेंज की स्किन जैसी हमारी स्किन हो जाती है वहाँ पे ब्रेस्ट की, उसको कहते हैं POD, ऑरेंज अपीयरेंस, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कैंसर में स्प्रेड थ्रू द सिगमेंटल वेन्स। इन दिस कनेक्शन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेन्स ड्रेनिंग, जो ब्रेस्ट को ड्रेन करी होती हैं, वेन्स जो होती हैं, ये कम्युनिकेट करती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम का वेनस प्लेक्सस होता है ना वेन्स का, उसके साथ, इसकी वजह से वर्टिब्री और ब्रेन तक भी कैंसर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपने और क्या करना है, डी फेशिया में आपने ये देख लेना है कि किससे अटैचमेंट हो रही है। सुपीरियरली हमारे पास इसके क्लेविकल होता है, एंटीरियरली स्टर्नम होता है, सुपरफेशिया, इंफीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद द फेशिया विद थॉरैक्स एंड रेक्टस शीथ। इतना करने की ज़रूरत नहीं है वैसे से। उसके बाद हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। मसल्स में हमने कैसे करना है, आपको इजी तरीका बता रही हूँ। पेक मेजर जो है ना, अभी मैंने क्लेविकल की भी वीडियो बनाई थी, देखें, तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल थ्रू क्लेविकल से निकल रहा है, इसका क्लेविकुलर हेड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इसका स्टर्नल हेड होता है वो हमारे पास स्टर्नम से निकल रहा होता है, जहाँ की एक्सर्शन होती है इसकी ह्यूमरस है ना, जो आपकी बोन ह्यूमरस,
हमारे पास एक ग्रूव होती है, ठीक है, उसके जो लैटरल लिप होता है ना वहाँ पे जाके लगता है पेक्टोरस मेजर। पेक्टोरस माइनर जो होता है ये निकलता है जी 3, 4, 5 रिब्स नियर द कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन से, और जिसकी इंजर्शन होती है स्कैपुला है आपकी, उसका कॉरागाइड प्रोसेस है उस मीडियल बॉर्डर पे हो रहा होता है इसका इंजर्शन। उसके बाद सबक्लेवियस होता है, सबक्लेवियन ग्रूव में इसका इंजर्शन होता है और निकलता है फर्स्ट रिब से एट द कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन। अब जो पेक्टोरस मेजर पेक्टोरस माइनर इन दोनों को सप्लाई कर रही होती है मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व्स, ठीक है, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व्स। सबक्लेवियस को सप्लाई करती है नर्व टू सबक्लेवियस, ओके। और पेक्टोरस मेजर का जो एक्शन है ना वो हमारे पास आ जाता है कि एडक्शन कराता है, मीडियल रोटेशन कराता है, फ्लेक्शन ये हमारे पास आम की कराता है शोल्डर जॉइंट पे, ठीक है। क्लाइंबिंग मसल है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पेक्टोरस माइनर जो है ये हमारे पास फोर्स इंस्पिरेशन में काम करता है और ये भी ड्रॉज स्कैपुला फॉरवर्ड विद सैरेटस इंटीरियर। सैरेटस इंटीरियर का भी यही काम होता है, मैं बताती हूँ अभी। डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द शोल्डर। और जिससे क्लेवियस होता है हमारे पास स्टेडीज द क्लेविकल, ठीक है, ये काम इसका हो गया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड सिंड्रोम कब होती है, जब पेक्टोरस मेजर और माइनर जिनको मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करी होती हैं दोनों ही पैरालाइज हो जाए, ठीक है। ब्रेस्ट हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, 2 to 4 रिब्स सेगमेंट एब्सेंट होते हैं उस वक्त, ठीक है। ये हो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपने कंटेंट्स याद करने हैं। उसको मैंने याद करने का तरीका बनाया था CALL कॉल। तो C से बनेगा सिफेलिक वेन, A से बनेगा एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी, ये जो 3rd नंबर पे थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी इसको एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी भी कहते हैं। उसे L से लैटरल पेक्टोरल नर्व, और एक और L जो है लास्ट वाला उससे बनेगी लिम्फेटिक्स, ठीक है। ये हो जाएगा ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इसका आप अटैचमेंट्स भी देख सकते हैं कि आपने इस तरह याद करना है कि बस फाइब्रस शीथ होती है जो कि सुपीरियरली एक पार्ट जो होता है स्प्लिट कर जाता है इसको ताकि सबक्लेवियस मसल को इनक्लोज कर सके, और इन्फीरियरली क्लेविपेक्टोरल फेशिया स्प्लिट करता है ताकि पेक्टोरस माइनर को इनक्लोज कर सके, ठीक है। और साथ में इसके कंटेंट्स आ गए, दैट्स इट इसके बारे में भी, ठीक है जाएगा। और अगर मैं साथ ही इसके साथ सैरेटस इंटीरियर का भी बता देती हूँ। सैरेटस इंटीरियर जो है वो इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मसल पेक्टोरल रीजन बट इट इज़ कन्वीनियंट टू कंसिडर इट हेयर, क्योंकि ये देखें यहाँ पे था ना पेक्टोरस माइनर जो है ये सैरेटस इंटीरियर की तरह स्कैपुला को फॉरवर्ड ड्रा करता है, इसी वजह से हम इसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो ओरिजिन हो रहा होता है वो हो रहा होता है 1 to 8 रिब्स, उनकी एक्सटर्नल सरफेस आप कह सकते हैं, ओके, वहाँ से हो रहा होता है। अगर आप इतना भी कह देंगे ज़्यादा डीप अगर आपको याद नहीं रहता तो ये इंजर्शन इसका कहाँ पे होता है, इंजर्शन इसका हो रहा होता है जी स्कैपुला पे। कैसे? इंजर्शन इन द कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला। जो पहली इसकी जो डिजिटेशन होती है वो सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन। लेट मी शो यू गाइस के ये होता है सुपीरियर एंगल, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ सामने से नहीं दिख रहा ना, तो पीछे की तरफ यहाँ पे हमारे पास ये पीछे ऐसे स्पाइन आ रही होती है, यहाँ तक पहले डिजिटेशन हो गई, ठीक है, ये देखें। नेक्स्ट टू डिजिटेशंस वो हमारे पास मीडियल बॉर्डर पे लग रही होती हैं, ये देखिए मीडियल बॉर्डर है ना ये, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास ह्यूमरस आ जाएगी तो ये लैटरल को ये मीडियल बॉर्डर पे हमारे पास नेक्स्ट टू डिजिटेशन लग गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि लोअर 5 डिजिटेशन जो होती हैं इंसर्टेड इनटू द इन्फीरियर एंगल, ये इन्फीरियर एंगल है, और यहाँ पे हमारे पास ये इतनी डिजिटेशन आके लगे, ओके। उसके बाद हमारे पास नर्व सप्लाईज की होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं सॉल्ट, सैरेटस इंटीरियर और लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसकी रूट वैल्यू होती है 5, 6, 7, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हेल्प आउट करती है, पेक्टोरस माइनर के साथ स्कैपुला को फॉरवर्ड ड्रॉ करती है, जो है अबडक्शन कराता है बियॉन्ड 90 डिग्री, और फोर्स्ड इंस्पिरेशन में काम करता है, स्टडीज स्कैपुला ड्यूरिंग वेट कैरिंग, ठीक है। अगर पैरालिसिस हो जाए सैरेटस इंटीरियर की ड्यू टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व इंजरी तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगी। कैसे? उसका मीडियल बॉर्डर जो होता है ना वो बाहर की तरफ निकल आता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि जैसे हमारे विंग्स बने हुए हैं। ऐसा होता नहीं है बट इट सीम्स लाइक सो, ठीक है। और इंफीरियर एंगल जो होता है वो भी प्रोमिनेंट हो जाता है, उसका अनड्यूली प्रोमिनेंट हो जाता है, पुशिंग एक्शन और अबडक्शन मूवमेंट्स जो होती हैं, ओवरहेड अबडक्शन इज़ लॉस्ट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट पेक्टोरल रीजन। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी वीडियो। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़।